आज हमें किसी का ऐब पता लग जाए, किसी की गलती पता लग जाए, कोई हमें इशारा मिल जाए, हम फिर बात का बतंगड़ बना लेते हैं। एक छोटी सी बात को तवील करके, मीलों हाथ जुबान लंबी करके हम उसकी इज्जत को पमाल करते हैं, उसकी इज्जत को उछालते हैं। सालों साल हाथ की मेहनतों को एक मिनट के अंदर हम रायगा करके रख देते हैं, जाय करके रख देते हैं। मुसलमान का शेवा नहीं, मोमिन का शेवा नहीं। मोमिन और मुसलमान का शेवा क्या है कि वो पर्दा पोशी करते हैं, और जो पर्दा पोशी कर ले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल लेते हैं। हमें एक छोटी सी बात का पता लगे, हम उसका बतंगड़ बनाते हैं, लोगों के सामने जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। जहां पे चौकों और चरस्तों के ऊपर बैठे, जहां पे भी हम होटलों और बैठकों पर बैठे, जहां पे भी हम किसी डेरे में बैठे, हमारा कोई दूसरा टॉपिक नहीं होता बल्कि किसी की इज्जत को पमाल करने, उसको जलील करने, उसको हेज करने, उसको नीचा करने। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में किसी के ऐबों और गलतियों पे पर्दा डालते हैं, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऐबों पर पर्दा डाल देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऐबों को छुपा लेंगे। दलील देना चाहता हूं, सहीह बुखारी उठा के देखें, मेरे अंदर 1000 गलतियां होंगी, आपके अंदर 1000 ऐब होंगे, 1000 गलतियां होंगे, क्योंकि हम खताकार हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम का बंदा वो खताकार है। गलती सरजद हो सकती है, लेकिन गलती का होने का ये माना नहीं। अगर किसी को किसी के ऐब और गलती का पता लग जाए, वो हर जगह पे उछालता फिरे। ये रब रहमान ने हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। आज लोग हमें अच्छा जानते हैं, लोग हमें इज्जत और वकार की नजर के साथ देखते हैं, हम आपस में एक दूसरे को प्यारा और महबूब देखते हैं, हम इज्जत और वकार वाला देखते हैं। ये इज्जत और मान और शान और वकार जो रखा हुआ है, ये अल्लाह ने रखा हुआ है, वरना मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी मौजूद नहीं है, कोई ऐसी खूबी मौजूद नहीं है, ना आपके अंदर कोई ऐसी खूबी मौजूद है। जो अयूब, जो गुनाह, जो खताएं हमारे अंदर मौजूद है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जाहिर कर दे, यकीनन ये बात है कोई भी शख्स हमसे सलाम लेकर राजी नहीं है। दोस्तियां खत्म, ताल्लुक खत्म, रिश्तेदारियां खत्म। क्यों? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर ऐबों से पर्दा उठा दे, आज हम ज़ाहिरी तौर पे अपनी शक्ल और सूरत के एतबार से अच्छा बनना चाहते हैं। बंदा वो अच्छा है जो किरदार का अच्छा है, बंदा वो अच्छा है जो दिल का अच्छा है, बंदा वो अच्छा है जिसका जाहिर और बातिन एक जैसे है। अगर उस शख्स का जाहिर और बातिन एक जैसा हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। हजारों गुनाह हो सकते हैं, हजारों ऐब हो सकते हैं, हजारों गलतियां हो सकती हैं, लेकिन लोगों की इज्जतों को बमाल नहीं करता, लोगों के ऐबों को उछालता नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को बुलाएंगे, इसको बुलाया जाएगा, इसके नामा अमाल के अंदर गुनाह मौजूद है, इसके नामा अमाल के अंदर नाफरमानियां मौजूद है, इसके नामा अमाल के अंदर गुनाहों के अंबार मौजूद है, लेकिन ये किसी मुसलमान की इज्जत को पमाल करने वाला नहीं है, ये किसी मुसलमान की इज्जत को उछालने वाला नहीं है, ये मुसलमानों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, ये गीबत करने वाला नहीं है, ये चुगली करने वाला नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को अपने पास बुला लेंगे और अपनी किबरियाई की जो चादर है इस बंदे के ऊपर डाल देंगे। अब इस चादर में वो रब है, ये बंदा है। जब किबरियाई की ये चादर पड़ गई बंदे के ऊपर, मैं इस हदीस का ये माना करता हूं, बस अल्लाह की रहमत ही शुरू हो गई, अल्लाह की बरकत ही शुरू हो गई। अल्लाह ने माफी का बहाना इसके लिए बना लिया। जिसके ऊपर उस रब रहमान की चादर आ गई, अब उसको अजाब नहीं दिया जा सकता। वो रब रहमान की चादर के अंदर आ चुके, वो उनके दायरे के अंदर आ चुके। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से सवाल करेंगे, इस बंदे से पूछेंगे, ओ मेरे बंदे बता तूने ये गुनाह किया था? ये कहेगा कि हाँ अल्लाह, दुनिया नहीं जानती, मैं जानता हूं। अल्लाह तू जानते, तूने दुनिया के अंदर मेरे ऐबों के ऊपर पर्दा रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से फिर सवाल करेंगे, ऐ मेरे बंदे तूने वो गलती और वो गुनाह फला मकाम पे किया था। ये अपने गुनाहों का एतराफ करता जाएगा और एतराफ करता जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इसके लिए क्या कहेंगे, मैंने तेरे ऐबों के ऊपर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा,
आज भी मैं तेरे ऐबों के ऊपर पर्दा डाल रहा हूं। क्यों? वजह क्या है कि तूने लोगों के ऐबों को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं किया। अगर तुझे किसी की गलती का, किसी ऐब का, किसी खता का तुझे पता लग गया था, तेरे इल्म में आ गया था, तूने देख लिया था, तुझे किसी ने बता दिया था, फिर तू फन्ने खा नहीं बन गया, तूने उसकी इज्जत को कमाल नहीं किया, किसी बेटी की, किसी भाई की, किसी बेटे की इज्जत को कमाल नहीं किया, बल्कि तूने खामोशी अख्तियार की और उसे प्यार और मोहब्बत से समझाया। लोगों में तूने उसे जलील नहीं किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई की चादर दे देंगे और इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देंगे, और फिर इसके लिए तीसरा इनाम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके साबिक़ा गुनाहों को भी अल्लाह माफ फरमा देंगे। ये है फजीलत उस शख्स की जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाता है। आज